अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट अलजबरा सेकंड हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। तो उसमें देख लेते हैं। इस आज हमने डिस्कस करना है कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स भी हैं, लेकिन ये कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। मीन के वेक्टर स्पेस के एलिमेंट पर हमने इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ ये जो एलिमेंट दिए गए हैं ये वेक्टर्स हैं। इसकी स्टेटमेंट है, लेट करते हैं यू वी बी एन एलिमेंट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। देन देखें क्या रिज़ल्ट है हमारे पास कि यू वी का जो इनर प्रोडक्ट है एंड उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मीन के मॉड लेना है। शो ये करना है कि लेस देन इक्वल होगी यू का नॉर्म वी का नॉर्म, ये शो करना है। ठीक हो गया है। तो इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या है, फिर इसे हम प्रूफ करते हैं। देखिए सिंपल कि लेट सपोज कि हम u एंड v कोई से टू वेक्टर्स ले लेते हैं। कोई भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस R स्क्वायर है। u को हम डिफाइन कर लेते हैं। चलें u को हम रख लेते हैं लेट सपोज 3 4 एंड v को रख लेते हैं 4 3। ठीक हो गया। तो ये हमने टू वेक्टर्स लिए हैं एंड यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, यू वी का जो प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं वो है यूक्लिडियन प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट ये जो है हम शो करते हैं। ये जो हमारे पास है कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है, इसको हम प्रूफ करते हैं। क्या आएगा रिज़ल्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं यू वी का इनर प्रोडक्ट। तो u एंड v का इनर प्रोडक्ट आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये आ जाएगा 12 प्लस 12 हो जाएगा 24। तो u v की इनर प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। तो u v का जो इनर प्रोडक्ट आया है आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 24। सिमिलरली हमने कैलकुलेट करना है u वेक्टर का नॉर्म कैलकुलेट करना है, v वेक्टर का नॉर्म कैलकुलेट करना है। तो u वेक्टर का नॉर्म का क्या फार्मूला होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ u वेक्टर नॉर्म। तो u वेक्टर का नॉर्म होता है u वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट। तो u वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। u वेक्टर क्या है 3 4, ये u वेक्टर है। u वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या आ जाएगा, 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई, अंडर द रूट वैसे आ रहा है हमारे पास। तो क्या आएगा 25, ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली v का आपने नॉर्म कैलकुलेट करना है। v का नॉर्म क्या आएगा, v के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट। तो v क्या दिया गया है, v है 4 3 का, ये देखें इस एलिमेंट का इसके साथ इनर प्रोडक्ट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनर यूक्लिडियन प्रोडक्ट से डिफाइन है। 4 को 4 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट, ये 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। एंड क्या करेंगे, u जो हमारे पास नॉर्म है, v नॉर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो अब कंपेयर कर लें आप, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास। सिंपल रिज़ल्ट ये आ रहा है, देखें ये यू वी का जो इनर प्रोडक्ट है एंड उसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल है u का जो नॉर्म है, v का जो नॉर्म है। ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास सेटिस्फाई होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स। अच्छा चलें, ये तो इनइक्वालिटी के लिए सेटिस्फाई हुआ है, मीन के रिज़ल्ट हमें मिला है लेस देन। नोट करें 25 है एंड 20, ये 24 है, ये 25, ये 24 है, ये लेस देन है 25। तो इक्वालिटी भी आ सकती है। इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी
तब आ सकती है कि एनी वन वेक्टर यू एंड वी में से कोई एनी वन वेक्टर जो है इक्वल टू ज़ीरो हो, मीन के नल वेक्टर हो। ठीक है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वो इज इक्वल टू का रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलें इसको हम प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ है हमारे पास कॉशी शेवार्ज इनइक्वालिटी का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमने शो करना है, ये प्रूव करना है। देखिए हमारे पास टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी वी हैव टू केसेस जो है हमारे पास टू बन जाएंगे। कैसे टू होंगे कि ये हो सकता है कि दोनों के दोनों वेक्टर नॉन ज़ीरो हों, एक केस ये होगा, एंड सेकंड केस ये हो सकता है कि एनी वन ऑफ देम इज़ ज़ीरो, इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, चलें फर्स्ट केस हम ले लेते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ द वेक्टर u एंड v आर ज़ीरो, इनमें से कोई एक वेक्टर ज़ीरो है, सपोज कर लेते हैं। चलें v को हम रख लेते हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल है। जो v वेक्टर है उसे हम क्या रख लेते हैं कि वो नल वेक्टर है। ठीक है, तो आपको पता है ये हमने प्रॉपर्टी की थी, नॉर्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि ज़ीरो वेक्टर का जो नॉर्म है, नल वेक्टर का जो नॉर्म है वो भी मस्ट है क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज नॉर्म ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक हो गया। तो अब नोट करें कि नाउ हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी कौन सी साइड, ये शो करना है। तो इसकी ये साइड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर राइट साइड, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसकी लेफ़्ट साइड हमारे पास क्या है, u का v के साथ इनर प्रोडक्ट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो u का v के साथ इनर प्रोडक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको पता है v जो है एक नल वेक्टर है। ठीक हो गया। एंड नोट करें कि नल वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ जो इनर प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये v की जगह पे v एक नल वेक्टर है। तो नल वेक्टर का किसी अदर एनी वेक्टर के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो मस्ट बी ज़ीरो। तो ये आपके पास जो हमने कैलकुलेट किया है ज़ीरो आ गया है। अब राइट साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी राइट साइड हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा। आल्सो देखिए राइट साइड ये है, आपको पता है कि v जो है एक नल वेक्टर है। ठीक है, नल वेक्टर का जो नॉर्म होता है मस्ट बी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ये जो नॉर्म ऑफ v है ये ज़ीरो रिप्लेस किया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। तो दोनों आप नोट करें, बोथ साइड्स का जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, मीन के इक्वलिटी आ जाएगी, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मतलब फर्स्ट केस जो है वो सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह जो सेकंड केस होगा उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज v एंड u, ठीक है, v एंड u आर एनी नॉन ज़ीरो हमारे पास वेक्टर्स है। u भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, v भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। चलें ये हम कंसीडर कर रहे हैं, इस वे से हम प्रूव करेंगे, ये कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर क्या कर रहे हैं कि u माइनस के वी, जो u माइनस के वी का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। बिकॉज ये डेफिनेशन है नॉर्म की, कि नॉर्म जो होता है ऑलवेज किस तरह का होता है, ज़ीरो से ग्रेटर होता है, मीन के ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक हो गया। एंड यहाँ पे जो k हम ले रहे हैं कोई भी एक रियल नंबर है। अच्छा, ये जो हम सपोज करके इसको प्रूव कर रहे हैं इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते खुद से। उसकी रीज़न ये है, चेंजिंग हम इसलिए नहीं कर सकते, इसका जो प्रूव है एज इट इज़ जैसे प्रूव किया है कॉशी शेवार्ज ने, तो हम उसे उसी मेथड से प्रूव करेंगे। तो सेम टू सेम हमने वही मेथड अडॉप्ट किया है, तो ये हमने एक वैल्यू ली है। ठीक हो गया, इसको हमने कंसीडर किया। आपको पता है जो नॉर्म है वो पॉजिटिव है, तो उसका होल स्क्वायर भी मस्ट है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए नॉर्म की क्या डेफिनेशन थी। नॉर्म जो हमारे पास था, जैसे v एक वेक्टर है, उसका जो नॉर्म है किसके इक्वल होता है, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट। तो अब आप वो साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो v का जो नॉर्म का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, v के साथ इनर प्रोडक्ट के। तो अब आप नोट करें ये होल स्क्वायर आया हुआ है,
तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये सारा किसके इक्वल होगा, ये जो वैल्यू है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का इसी के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक हो गया है। तो अब इनर प्रोडक्ट है तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे हम, सिंपल हमारे पास है, देखें इस फॉर्म का जो इनर प्रोडक्ट होता है, ये प्रॉपर्टीज़ है इनर प्रोडक्ट की। ये देखें u1 प्लस u2 सपोज दैट v1 प्लस v2 सपोज दैट आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसका इनर प्रोडक्ट कैसे लेंगे, v1 को v1 का u1 का v1 के साथ v2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, मीन के इस फॉर्म में राइट करेंगे, प्लस का प्लस फिर u1 का v2 के साथ इनर प्रोडक्ट। सिमिलरली अब आप इसका भी इनर प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि u2 का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट एंड u2 का v2 के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट की। ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्या करने लगे हैं, u का इनर प्रोडक्ट u के साथ। ठीक है, u का इनर प्रोडक्ट लेंगे इस वैल्यू के साथ, जो यहाँ पे साइन होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, u का इनर प्रोडक्ट होगा के v के साथ। ठीक हो गया। सेम ये देखें, ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो के वी का इनर प्रोडक्ट u के साथ, फिर माइनस के वी का माइनस के, मीन के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड के वी का इनर प्रोडक्ट के वी के साथ। तो ये आ गया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें, ये u का u के साथ इनर प्रोडक्ट, ये देखें v का v के साथ इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, v की जो नॉर्म है उसका होल स्क्वायर। तो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, u की नॉर्म का होल स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है किसके इक्वल होता है, कि ये देखें ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने प्रूव भी की थी कि a v1 प्लस b v2 का इनर प्रोडक्ट v3 के साथ, ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या आ जाता है, a v1 v3 का इनर प्रोडक्ट प्लस b बाहर आ जाएगा v2 का v3 के साथ इनर प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस सपोज दैट b को हम ज़ीरो ले लेते हैं, सपोज दैट b को ज़ीरो, तो a v1 प्लस ज़ीरो v2 हो जाएगा, ये v3। तो अब आप नोट करें ये किसके इक्वल आएगा, a v1 v3 का इनर प्रोडक्ट प्लस ये b बाहर आ गया, तो v2 का v3 के साथ इनर प्रोडक्ट, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, मीन के ओनली ये आ जाएगा, और एंड यहाँ पे ओनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे a v1 v3, देखिए इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, a बाहर आया हुआ है तो v1 का v3 के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आप लगाएंगे तो यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ये k बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सेम ही है, यहाँ पे k हो या यहाँ पे, इसका कोई वो नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट कहीं पे भी हो तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखें सेम वे से वन टाइम यहाँ से आएगा, सेकंड टाइम फिर दोबारा अगेन ये हम इसे लेंगे, तो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा ना। एंड ये भी प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट की, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि v1 v2 का जो इनर प्रोडक्ट है वो v2 v1 के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये सेम होंगे, ये टू टाइम हो जाएगा, एंड v का v के साथ इनर प्रोडक्ट v के नॉर्म का होल स्क्वायर होगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, अब देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो k है, k कोई एनी रियल नंबर है, तो ये जो इक्वेशन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k के लिए सेटिस्फाई है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k, कोई भी रियल नंबर आप ले लें उसके लिए ये सेटिस्फाई है, एनी रियल नंबर के लिए। तो इक्वेशन नंबर 2 इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k। इन पर्टिकुलर वी टेक, चले हम k की वैल्यू ये रिप्लेस कर देते हैं, सपोज किया कि k की वैल्यू ये है, इक्वेशन नंबर 2 में आप इसे रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, देखें इक्वेशन नंबर 2 थी क्या, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप k की वैल्यू रिप्लेस कर दें, यहाँ पे k की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो क्या आ जाएगा रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है।
ठीक हो गया। तो यू वी का जो इनर प्रोडक्ट है, यू वी का इनर प्रोडक्ट मिलकर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, ठीक है। एक तो इसका होल स्क्वायर है, एक और होल स्क्वायर, 4 हो जाएगी पावर। अब आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा देखें। एंड इनर प्रोडक्ट जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये जो इनर प्रोडक्ट है, ये देखें, u का v के साथ इनर प्रोडक्ट ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। तो आप इसको इस फॉर्म में अगर राइट कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमने मॉड की फॉर्म में इसको राइट किया है, मॉड की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब आप नोट करें, ये सेम क्वांटिटी है, ये -2 है, ये +2 है, तो इसमें से निगलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो नीचे वैल्यू है, इससे बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। इसको उस साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा। एंड दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या फिर इस साइड को इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इसका प्रूफ था।